ऐसे लाखों लोगों के पैसे ट्रेजर एनएफटी ने लूट लिए। ट्रेजर एनएफटी ये दावा करता रहा कि हमारे पास एक ऐसा एआई है जो आपके पैसों से एनएफटी को बाय एंड सेल करेगा ताकि आप प्रॉफिट कमा सकें, जबकि बिल्कुल फ्रॉड है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। इसके मुताबिक पाकिस्तान से 4,440 करोड़ ट्रेजर एनएफटी में डिपॉजिट किए गए, जो अल्टीमेटली एक स्कैम निकला और पाकिस्तान को इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। ट्रेजर एनएफटी ये क्लेम करता है कि वो एक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो 4 से 7% इन्वेस्टमेंट रिटर्न देता है, यानी एआई आपके पैसों को एनएफटी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और अप टू 7% प्रॉफिट देगा। आपके इन्वेस्ट किए हुए 100 रुपए बाय द एंड ऑफ मंथ 130 बन जाएंगे। एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन। ये अजीब से इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक एनएफटी है जिसकी प्राइस 20 करोड़ रुपए है। एनएफटी मतलब कोई भी डिजिटल चीज जो पूरी दुनिया में एक ही एग्जिस्ट करती हो। ये कोई इमेज, वीडियो, ऑडियो कुछ भी हो सकता है। इमेजिन करें आपने दुकान से कुछ खरीदा और उसे 1000 रुपए ऑनलाइन बेच दिए। आपने 1000 भेजे और दुकानदार को 1000 मिले। इस ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री बैंक के पास होगी। इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अब इमेजिन करो आपने 1000 रुपए दुकानदार को भेजे और ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंप्यूटर में मौजूद हो। इसका मतलब ना ये ट्रांजैक्शन कभी डिलीट होगी और ना ही कभी एडिट, और हमेशा के लिए इस बात का प्रूफ रह जाएगा कि आपने दुकानदार को 1000 रुपए भेजे। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। एनएफटी ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम यूज करता है। मतलब अगर आपने कोई एनएफटी खरीदा तो वो पूरी दुनिया को मालूम होगा कि आपकी प्रॉपर्टी है, और इस एनएफटी को कॉपी भी नहीं किया जा सकता। एक चीज की जितनी कम कॉपीज होती हैं वो उतनी महंगी होती है। यही वजह है कि एनएफटीज बहुत महंगे होते हैं। ट्रेजर एनएफटी ये दावा करता रहा कि हमारे पास एक ऐसा एआई है जो आपके पैसों से एनएफटी को बाय एंड सेल करेगा ताकि आप प्रॉफिट कमा सकें, जबकि बिल्कुल फ्रॉड है। अभी तक कोई ऐसा एआई नहीं बना जो इतनी वोलेटाइल मार्केट में इन्वेस्ट कर सके और प्रॉफिट बना सके। तो फिर लोग ट्रेजर एनएफटी से पैसे कैसे कमा रहे थे? असल में ट्रेजर एनएफटी रेफरल बेस्ड मॉडल यूज करता था। यानी आप ट्रेजर एनएफटी ऐप डाउनलोड करो, उसमें पैसे इन्वेस्ट करो और उसके बाद लोगों से ये ऐप डाउनलोड करवाओ। जब वो इस ऐप में इन्वेस्ट करेंगे तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। शुरू में ट्रेजर एनएफटी लोगों को पैसे देता रहा ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो सके। न्यू यूजर्स के पैसे ओल्ड यूजर्स को देता रहा। बेसिकली ये पैसा एनएफटी मार्केट में जाता ही नहीं था, बल्कि यूजर्स के दरमियान सर्कुलेट होता रहा। 2 साल के बाद जब बहुत ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए, ट्रेजर एनएफटी ने ईद ऑफर निकाली, जिसके मुताबिक 7 दिनों में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। सब यूजर्स ने भारी भारी अमाउंट इन्वेस्ट कर दी और वही हुआ जिसका डर था। 22,45,800 रुपए का स्कैम हो चुका है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ईद पैकेज भी आपने लगाया था। हाँ, उसने कहा था भाई 75,000 डालो, आप डबल अमीर हो जाओगे माशाल्लाह। बात हो गया, मेरा दोस्त था अपने सटा पे, मैं तो एक दिन भी सुकून नहीं गया, अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं मार रहा हूँ। बावी लाके मैंने 30,000 डलवाया था इस स्कीम में। कहाँ से आता? 30,000 मैंने अपनी घर वाली के जेवर थे, टूबो थी, वो भी बेच के 30,000 डाला। ये आज बंदे जो देख रहे हो, पब्लिक देख रहे हो, मेरे रिश्तेदार है, मेरे मोहल्ले के हैं। ऐसे लाखों लोगों के पैसे ट्रेजर एनएफटी ने लूट लिए। ईद के बाद सारी कस्टमर सपोर्ट बंद हो गई और इस ऐप की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऑल्दो कुछ लोगों को पैसे दे दिए गए, लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने बहुत थोड़ा इन्वेस्ट किया था। इंडिया और पाकिस्तान में काफी लोग इस स्कैम से अफेक्ट हुए। अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि किसी तरह पैसा रिकवर किया जा सके, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई। ये ऐप शुरू से स्कैम कर रहा था। जो लोग ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते थे उनके विड्रॉल्स रोक दिए जाते या फिर अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया जाता, और इनका लूटा हुआ पैसा बाकी यूजर्स को एज प्रॉफिट दे देते थे ताकि वो और लोगों से ऐप डाउनलोड करवाएं। स्क्रीन पे मौजूद स्टैट से आप देख सकते हैं कि ये ऐप सबसे ज्यादा पाकिस्तान और इंडिया में यूज हुई, और पाकिस्तान में भी लो लिटरेसी वाले इलाकों में सबसे ज्यादा यूज की गई। अनपढ़ लोगों को लालच दिया गया इजी मनी का, और बेचारों से सारी जिंदगी की जमा पूंजी लूट ली गई। ट्रेजर एनएफटी के फाउंडर के बारे में पब्लिकली कोई इन्फो मौजूद नहीं है। उनकी वेबसाइट के मुताबिक ये कंपनी एरिजोना बेस्ड थी, जबकि उनका एड्रेस एक रशियन म्यूजिक अकेडमी का है। ये सब चीजें इस बात को जाहिर कर रही थी कि एक स्कैम प्लेटफॉर्म है, इसीलिए पढ़ी लिखी अवाम इन चीजों से बच जाती है, जबकि अनपढ़ लोग इसका शिकार हो जाते हैं। ऐसे स्कैम प्लेटफॉर्म को अगर लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स ओपनसी, रेरेबल वगैरह से कंपेयर करें तो पता लग जाएगा ओरिजिनल एनएफटी मार्केट प्लेसेस का और फ्रॉड वेबसाइट्स का। फेक प्लेटफॉर्म्स के विड्रॉल में बहुत टाइम लगता है, जैसे 3 से 7 दिन, जबकि रियल प्लेटफॉर्म्स कुछ मिनटों में ट्रांजैक्शंस कर देते हैं। फेक प्लेटफॉर्म्स नकली एनएफटीज और नकली रिव्यूज यूज करते हैं, जबकि रियल प्लेटफॉर्म्स पूरा प्रूफ देते हैं उनके ब्लॉकचेन नेटवर्क का। इसी तरह फेक प्लेटफॉर्म पे बाय किए हुए एनएफटी कहीं और सेल नहीं कर सकते, जबकि रियल प्लेटफॉर्म के एनएफटी किसी भी जगह बेचे जा सकते हैं। इसी तरह कई और डिफरेंसेस हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिस्ट कर दिए हैं। इस वीडियो को शेयर करके अपने आप को और अपने प्यारों को ऐसी फ्रॉड स्कीम से बचाएं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैग करें ताकि इन लोगों को पकड़कर सारा पैसा रिकवर किया जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।